गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस मैं आज फिर लेकर आ गया हूं आपके लिए एक चार्ट रीडिंग का सेशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा यूट्यूब पे कोशिश रहेगा कि डेली 2 वीडियो आए, एक ब्लॉगिंग का और एक चार्ट रीडिंग का। जैसा कि आपको पता है कि मैं ये क्या नाम है, ट्रेडिंग जो सीख रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं जोमेटो का डिलीवरी भी करता हूँ। तो अभी गाइस देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे अभी रात के 12 बज रहे हैं, क्योंकि मेरे को आने में ही टाइम समथिंग लग गया था। 11 साढ़े 11 बजे मेरे को घर भी आए थे और अभी जस्ट खाना पीना खा के मैं रेडी हुआ हूँ। और मैं एक चार्ट लेकर बैठा हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ चार्ट पे। तो चलिए मैं इस चार्ट पे आज आपको मैं साथ में प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं इस चार्ट का एक एक कैंडल किस तरीके से है, कैंडल के आने के पीछे के क्या साइकोलॉजी है, वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एकदम स्किप ना करें और वीडियो को पूरी तरीके से देखें। क्योंकि मैं एक एक कैंडल आता है ना, इसके एक एक कैंडल के पीछे के साइकोलॉजी को मैं बताऊंगा कि ये कैंडल क्यों आया और ये कैंडल आने का क्या कारण था, और ये कैंडल कौन सा पावर में है, कौन सा वीक है, डायरेक्शन कब चेंज होगा, ये सारा चीज एक एक चीज मैं इसमें क्लियर करूंगा। ठीक है? तो ये चीज मैं भी खुद को क्लियर कर रहा हूँ, मैं आपको भी सारा चीज मैं बताऊंगा कि मैं किस तरीके से चार्ट को समझ रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। और आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और अगला भी मेरा वीडियो देखने के लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर करें लाइक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस चार्ट रीडिंग के सेशन को। तो जैसा कि आप लोग को पता है, मार्केट में आने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। ठीक है? तो हम लोग मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले, सिंपल अभी। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक एरिया में यहाँ पर मार्केट डाउन की तरफ जा रही है। यहाँ से आप ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ से डाउन से जा रही है। ठीक, ये है। फिर उसके बाद ये थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा नीचे। पीछे जो मार्केट का जो ट्रेंड था, वो जो स्ट्रक्चर जो है पीछे का, वो डाउन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैं पीछे बता देता हूँ। और उसके बाद चलिए मैं मार्केट पे एक तरीके से मान लीजिए कि हम लोग मार्केट में ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं, ये एरिया अभी तक हम लोग के पास आया नहीं है, और इस एरिया पे हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे कि अगला कैंडल क्या आ सकता है। क्योंकि यहाँ से हम लोग चार्ट को देखना स्टार्ट करेंगे। और चार्ट, ये सब चीज आप भूल जाइएगा। ये चीज जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा कैंडल, ये कैंडल आपको देखना ही नहीं है। क्योंकि आगे जब आप लाइफ में बैठिएगा ना, तो ये कैंडल आपको पता नहीं होगा कि ये कैंडल कैसा बनेगा, कैसा नहीं बनेगा, या फिर अगला कैंडल जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो आएगा भी कि नहीं आएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस में क्या होता है ना, कि प्रैक्टिस में आप इतना चीज ये कर लीजिएगा कि अगला कैंडल, आपको स्टोरी ही इस तरीके से आप क्रिएट कर लीजिएगा कि आपको खुद पता होगा कि अगला कैंडल क्या होता है। तो इसको बोलते हैं नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्शन इन चार्ट। ठीक है? तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले पीछे तो आप सब मार्केट को सबको पता है कि पीछे से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, लोअर हाई लोअर लो था। ठीक है? मार्केट में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर लोअर लो बन चुका है, लोअर हाई बन चुका है। हम लोग यहाँ पे मार्केट में आए हैं। ठीक है? यहाँ पे मार्केट में आए हैं, इस कैंडल इस पूरे लूप को खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट में हम लोग को पता है कि मार्केट यहाँ तक ग्रीन कैंडल बना चुकी है, एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन कर चुकी है। अब क्या है कि अब हम लोग को पता है कि मार्केट लोअर लो बना चुकी है। अब मार्केट कहाँ तक जाएगी? मार्केट जाएगी, अब यहाँ से अगर जाना होगा, एक एक्सपेक्टेशन होता है, हो सकता है मार्केट यहाँ से भी नीचे चल जाए। लाइक ये जो देख रहे हैं आप, ये हो सकता है कि और नीचे चल जाए। लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल आई, ये ग्रीन कैंडल मतलब थोड़ा सा कंफर्म करती है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। मतलब अब लोअर लो हो गया है, अब लोअर हाई का क्रिएशन कर सकता है। तो मार्केट लोअर हाई कहाँ तक बनाएगी वो भी आप लोग को पता है कि उसका एक टारगेट होता है। मार्केट ये जो है, ये मार्केट जो होता है, ये 50% तक एटलीस्ट मार्केट जाएगी, वो उसका टारगेट होता है। और 75% तक मार्केट जाएगी, या फिर 25% में मार्केट मुड़ सकती है। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे चार्ट पे आए हैं। तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग रीड करते हैं। यहाँ पे देखिए, मार्केट नीचे आई। आपको, आप लोग को यहीं पे समझ में आएगा कि मार्केट ये लोअर हाई मतलब लोअर लो जो है आप कंप्लीट करने वाले। क्या हुआ कि पीछे देखिए कि रेड कैंडल आई है। रेड कैंडल क्या हुआ है ना कि वीक हुआ है। एक तरीके से ध्यान से देखिएगा तो ये रेड कैंडल बहुत ज्यादा वीक हुआ है। ठीक है? ये जो रेड कैंडल है, ये बहुत ज्यादा ही वीक हो गया है। वीक होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आया। पीछे में कोई लेवल होगा तो हम लोग वेट होगा, और होगा ही, इसलिए हम लोग यहाँ तक तो हम लोग अभी तो यहाँ पे मार्केट में एंट्री किए हैं। जैसे ग्रीन कैंडल आया,
ग्रीन कैंडल आया और ये जो रेड कैंडल है ये अपने वीक के अंदर ही क्लोज दिया है, तो कंटिन्यू कर भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। और जैसे ये ग्रीन कैंडल आया, अब हम लोग का कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट अब जाएगा ये लोअर हाई के क्रिएशन करने के लिए, तो हम लोग वेट करेंगे अभी भी। फिर क्या हुआ, इस ग्रीन कैंडल आने के बाद एक रेड कैंडल आया जो खुद से भी वीक हो गया और सेलर से भी वीक हो गया। देखिए पावर का कंपैरिजन, ये मेरे जो कैंडल स्टिक जो चार्ट को रीड करने का तरीका होता है पूरा पावर कंपैरिजन पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये कैंडल जो है खुद से वीक हो गया है और बायर से भी वीक हो गया है, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि मार्केट अभी नीचे जाएगा। क्या पता ये जो रेड कैंडल वीकनेस दिखाया है, लेकिन बायर्स का इंटरेस्ट नहीं शो किया है, हो सकता है नीचे चल जाए, तो हम लोग अभी भी यहाँ पे करेंगे वेट। अब क्या हुआ कि एक कैंडल जो है ग्रीन कैंडल आया स्ट्रांग होके, स्ट्रांग मींस क्या, बस सेलर से स्ट्रांग हुआ है, बायर से अभी भी स्ट्रांग नहीं हुआ। और ये जो नीचे का जो वीक आप देख रहे हैं, ये जो आप नीचे का जो वीक देख रहे हैं, ये सेलर्स के इंटरेस्ट को शो करता है। क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए, अगर इस कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ होगा, अगर सपोज मान लीजिए इस कैंडल का फॉर्मेशन जो है अगर इस तरीके से ऊपर में हुआ होगा, तो अगर ये कैंडल नीचे वीक पे आया है, ठीक है, तो वीक पे आया है तो प्रेशर देके नीचे सेलर्स लेके आया होगा, फिर प्रेशर देके सेलर्स लेके आया होगा, तो ये तो फिर हम लोग को सिंपल लग रहा है कि सेलर्स नीचे तक लेके आए हैं। और अगर ये कैंडल स्टार्टिंग के साथ नीचे गया होगा, तो पहले तो सेलर्स नीचे लेके आए होंगे, सेलर्स कहीं ना कहीं इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो सेलर्स का ये इंटरेस्ट को शो करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, बायर्स स्ट्रांग होके इसको कर दिए इनगल्फ, यहाँ पर इनगल्फ कर दिए। लेकिन पावर ऑफ कंपैरिजन से देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है ये खुद को वीक कर ली है, मतलब खुद से भी वीक हुई है, ठीक है, खुद से वीक हुई है, प्लस सेलर्स का भी, मतलब जो है क्या नाम है, सेलर्स का भी इंटरेस्ट यहाँ पर शो हो रहा है। और हम लोग कौन से वेव में है, आपको पता है कि मैंने आपको वेव बताया था, इसको बोला जाता है मेजर वेव और इसको होता है माइनर वेव। और जब तक मेजर माइनर वेव में बायस फुल्ली स्ट्रांग नहीं दिखते हैं, तब तक हम लोग माइनर वेव में ट्रेड करते नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि सेलर्स को इसने कर दिया इनगल्फ, इनगल्फ कर दिया, स्विंग लो भी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना भाई, कि हम लोग छोटा मोटा यहाँ पे करेंगे हम लोग वेट, हम लोग करेंगे वेट, क्योंकि बायर्स खुद से भी वीक हो गया है, सेलर से भी वीक है, सेलर से स्ट्रांग है, लेकिन और ऊपर से दो नेगेटिव पॉइंट। देखिए कोई भी ट्रेड लेने में जो है ना, हम लोग को नेगेटिव पॉइंट देखना बहुत जरूरी है। जितना नेगेटिव पॉइंट ढूंढिएगा उस चीज में, उतना आप उस ट्रेड को लेने से बचेगा। हो सकता है कि अगला कैंडल आपको लग रहा है लेकिन दो नेगेटिव पॉइंट मिल गया, आपको ऐसा ट्रेड लेना ही नहीं है कि जिसमें समथिंग 60 to 70%, मतलब 60 to 50% का चांसेस हो, 50-50, क्योंकि यहाँ दो दो ये दिख गया है नेगेटिव पॉइंट, हम लोग ट्रेड कैंसिल करेंगे, यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई उपाय नहीं बनेंगे। हालांकि अगला कैंडल ग्रीन आया है, अगला कैंडल ग्रीन आया है, क्योंकि बायर्स खुद से वीक है लेकिन सेलर से अभी भी स्ट्रांग है, इसलिए अगला कैंडल ग्रीन आया है। अब क्या हुआ कि सेलर जो है, बायर जो है, इस कैंडल में आए और खुद को कर दिए वीक, ठीक है, खुद को कर दिए वीक। अब तो ये आपको पता है कि से बायर्स खुद को भी वीक कर दिए, सेलर से भी वीक कर दिए, तो अब यहाँ पे कंटिन्यू कर नहीं सकते, अब हम लोग करेंगे वेट। माइनर वेव में ऐसे भी ट्रेड हम लोग को ज्यादा करना नहीं है। अब क्या हुआ कि जो ये जो सेलर्स बायर्स कैंडल है, ये बायर्स कैंडल खुद को वीक कर लिया, बायर्स कैंडल जैसे खुद को वीक किया, एक और बायर्स कैंडल स्ट्रांग होकर आए, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर जो है बायर्स कैंडल खुद को वीक किया, तो वीक किया तो अगर सेलर्स को आना होता तो यहीं पे आ जाते हैं, जाहिर सा बात है यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन नहीं आए, बायर से स्ट्रांग होकर यहाँ पर आए, ठीक है। हम लोग को तो ये पता नहीं ना कि ये कैंडल कैसे आया, क्यों आया, आ गया ना ये स्ट्रांग होकर। लेकिन अब क्या हुआ, इस कैंडल के बाद अगला कैंडल इसलिए हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेलर्स अपने 50% टारगेट तक पहुंच चुका है, आई मीन बायर्स अपने 50% टारगेट तक पहुंच चुका है। अभी भी हम लोग करेंगे चुपचाप से वेट। टारगेट पे कौन बैठा रहता है, अपोजिट ग्रुप का पार्टी। टारगेट इसने ब्रेक किया, टारगेट ब्रेक के बाद हम लोग ट्रेड नहीं करते, हम लोग चुपचाप से यहाँ पे करेंगे वेट। अब क्या हुआ कि एक और बायर्स कैंडल आया जो कि खुद से वीक हो गया, सेलर से भी वीक हो गया। अब दोनों दोनों चीज से वीक हो गया तो हम लोग ऐसे भी ट्रेड नहीं करेंगे। टारगेट से क्या हुआ, टारगेट से एक कैंडल आया। अब टारगेट पे कौन बैठे हुए हैं, टारगेट पे सेलर्स बैठे हुए हैं, और स्ट्रक्चर हम लोग का क्या क्या आता है, स्ट्रक्चर हम लोग का बन रहा है लो
हाई लो, अब यहाँ पे गया लोअर हाई, अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हम लोग का है लोअर लो का, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लोअर लो का है, मार्केट ने इसको एक रेड कैंडल दिया, स्ट्रॉन्ग होके इसको इनगल्फ कर दिया है, इनगल्फ कर दिया। अब एक कैंडल से अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है, क्योंकि ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए एग्जैक्टली एकदम टारगेट से नहीं आया। एक मिनट, एक और चीज देख लेते हैं हम। एक और टारगेट होता है ना हम लोग का, एक 50%, एक 25 नहीं 75% वाला भी टारगेट को ब्रेक कर दिया है। दो टारगेट को बायर्स भी ब्रेक किए हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग होकर ब्रेक किए हैं, चाहे स्लो लो होकर ब्रेक किए हैं, लेकिन ब्रेक किए हैं। बाय सेलर्स स्ट्रॉन्ग आया, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सेलर जो आए हैं ये मारुबुजु कैंडल टाइप है। मारुबुजु कैंडल बोला जाता है। मारुबुजु कैंडल दो चीज को शो करता है। सबसे पहला चीज एक एग्जॉशन शो करता है, और दूसरा चीज शो करता है पावर को। ये जो स्ट्रॉन्ग होकर जो नीचे आए, ये इसको फुल्ली इनगल्फ कर दिया। अब यहाँ पर एक कैंडल से कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि ये कैंडल स्ट्रॉन्ग होकर इनगल्फ किए, क्योंकि ये टारगेट को दो दो बार ब्रेक कर चुका है। तो हम लोग करेंगे एक कैंडल का और वेट कंफर्मेशन के लिए। अगर यहाँ पर सेलर्स कैंडल स्ट्रॉन्ग होकर आए, बायर ये क्या नाम है, दोनों देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर सेलर्स कैंडल खुद को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और बायर्स को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो हम लोग कंटिन्यू के लिए जाएंगे, क्योंकि हम लोग अब मेजर मेजर वेव के मतलब साथ बढ़ रहे हैं, मेजर वेव के साथ चलेंगे। और एक और कंडीशन है कि अगर सेलर्स अगर आते हैं खुद से अगर वीक होते हैं, लेकिन बायर से अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं, तब भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर पावर ऑफ कंपैरिजन में देखिएगा, तो सेलर जो आए हैं वो खुद से तो वीक आए हैं, लेकिन बायर से अभी भी स्ट्रॉन्ग आए हैं। बायर से स्ट्रॉन्ग आए हैं, और बायर्स और सेलर्स का क्या टारगेट है, सेलर्स का टारगेट है लोअर लो बनाने का। ये कैंडल जैसे आया खुद से वीक लेकिन बायर से स्ट्रॉन्ग, इस कैंडल पे हम लोग करेंगे ट्रेड, ठीक है। इस कैंडल पे हम लोग करेंगे ट्रेड। और यहां पर देखिए तो ये कैंडल शायद अपने वीक से कर लिया है टारगेट को कंप्लीट, टारगेट को कंप्लीट कर लिया है। एक मिनट एक मिनट, ये चीज देखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग अगला कैंडल का प्रिडिक्शन कर रहे हैं। नहीं, ये एक अपने जो कैंडल को है ये टच तो नहीं किए हैं। अब बोलिएगा सर, यहां पर आप सेलर्स कैंडल आए हैं, वो एक कैंडल नीचे आ गए। अब यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल क्यों आया? ग्रीन कैंडल आने का दो रीजन है। सबसे पहला रीजन आप अगर ध्यान दीजिएगा तो एक दो तीन, तीन कैंडल में लगातार सेलर्स खुद को कर रहे हैं वीक। दूसरा बायर्स एरिया, बायर्स एरिया है यहाँ पर। यहां से आप देखिएगा तो कितना नहीं तो बायर्स यहां से पुश करके यहां तक मार्केट को लेके गए थे। चार कैंडल है यहाँ पर, और चार कैंडल का बायर्स एरिया बहुत मजबूत होता है, इसलिए। और एक और नेगेटिव पॉइंट, ये कैंडल ने किया है गैप अप, ठीक है। ये कैंडल ने किया है गैप अप, प्लस तीन कैंडल में डिक्रीजमेंट, प्लस बायर्स एरिया। तो हम लोग को यहाँ पे तीन तीन नेगेटिव पॉइंट मिला है। तीन तीन नेगेटिव पॉइंट के बाद हम लोग तो दो नेगेटिव पॉइंट पे नहीं जाते हैं, यहाँ पे तीन तीन नेगेटिव पॉइंट है। भाई हम लोग यहाँ पे कैसे कंटिन्यू करेंगे? इसी वजह से हम लोग इस कैंडल को हम लोग कर दिए स्किप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक एरिया है यहाँ पे लोअर लो पोजीशन, इसको लोअर लो पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। तो ये लोअर लो पोजीशन है। हम लोग करेंगे ये कैंडल आने के बाद, अब हम लोग करेंगे वेट, ठीक है। बायर्स कैंडल जो आए हैं खुद से स्ट्रांग हुए हैं, सेलर से भी स्ट्रांग हुए हैं, और और मतलब ट्रेंड्स के अगेंस्ट आए हैं। अगर देखा जाए तो ट्रेंड्स के अगेंस्ट आए हैं, और ट्रेंड्स अगेंस्ट आने का एक ही मतलब है कि अभी, और ऊपर से सेलर से मतलब जो है यहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सेलर का इंटरेस्ट। ये जो देख रहे हैं, ये जो वीक के नीचे आए, इसको बोलते हैं हम लोग सेलर्स का इंटरेस्ट। जैसे हम लोग यहाँ पर देखे थे ना, कहाँ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हम बताए थे ना कि यहाँ पे जैसे ये इस वीक को तोड़ा, इसके नीचे ये सेलर्स का इंटरेस्ट दिख रहा है ना, इसी तरीके से इसको यहाँ भी सेलर्स का इंटरेस्ट शो हो रहा है। सेलर्स का इंटरेस्ट शो हो रहा है, और प्लस में मेजर वेव्स के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते हम लोग। अगला कैंडल स्ट्रॉन्ग होकर
इसको इनगल्फ कर दिया, बॉडी से इनगल्फ कर दिया। लेकिन अगला कैंडल पे नहीं जाने का एक ही रीजन है हम लोग को कि ये जो कैंडल है, रेड कैंडल जो है, ये बायर्स एरिया को टच कर दिया। आई मीन ये यहां से भी देखिएगा तो यहां से मूवमेंट ऊपर गया है ना, यहां से मूवमेंट ऊपर गया है और ये बायर्स एरिया है एक तरीके से। बायर्स एरिया और लास्ट लोअर लो पॉइंट भी है, लास्ट लोअर लो पॉइंट को टच कर दिया है और बायर्स एरिया भी है। तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम लोग चुपचाप से बैठे रहेंगे। इसको जैसे इसने इनगल्फ किया प्लस गैप डाउन भी दिया, बायर्स एरिया में भी हम लोग चुपचाप से यहाँ पे कुछ करने वाले नहीं है। ठीक है, जहां पे हम लोग को परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा ट्रेंड के साथ, उसी पे ही हम लोग करेंगे ट्रेड। ठीक है, यहां पे आया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये कैंडल जो है, ये कैंडल जो आया है, एक मिनट, ये जूम आउट ज्यादा ही हो गया भाई, 1 मिनट, मैं इस चीज को कर लेता हूं ठीक। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये बायर्स एरिया है ना, लास्ट लोअर लो पॉइंट, ये बायर्स एरिया है। इसको और कंफर्म करने के लिए हम लोग लाइन को करेंगे पतला। ठीक है, इससे कंफर्म हो जाएगा कि बायर्स एरिया पे क्लोज दिए हैं कि नहीं। हाँ देखिए, एग्जैक्टली जाके बायर्स एरिया पे क्लोज दिए हैं, और बायर्स एरिया पे क्लोज दिए हैं तो यहाँ पे हम लोग रिवर्सल करते हैं। लेकिन यहाँ पे रिवर्सल नहीं करने का बस एक ही कारण है कि हम लोग के पास बायर्स का कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा है। बायर्स स्ट्रांग है, लेकिन ये जो सेलर्स कैंडल जो आया है, ये बायर्स के इंटरेस्ट को शो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे क्लोज दिया है, क्लोज देने के बाद अगला रेड कैंडल क्या किया, यहीं से ओपनिंग देके स्ट्रांग होके मार्केट नीचे लेकर चला गया। ठीक है, मार्केट नीचे लेकर चला गया ना। अब ये, अब मार्केट का पोजीशन क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये बन गया, ये बन गया आपका लोअर हाई, और ये आ गया मार्केट लोअर लो के पोजीशन पे। ठीक है, लोअर लो के पोजीशन पे आ गया। जैसे यहाँ पे लोअर लो जैसे ही बना, अब हम लोग करेंगे लोअर हाई का वेट। पीछे कोई टारगेट नहीं दिख रहा है, अब लोअर हाई बनने का वेट करेंगे। अगला कैंडल क्या हुआ, यहाँ पे से ध्यान से देखिए कि एक बायर्स कैंडल मतलब एंट्री किया, यहाँ पे बायर्स कैंडल स्ट्रांग होकर एंटर किया। बायर्स कैंडल जैसे स्ट्रांग होकर एंट्री किया, हम लोग का टारगेट हो गया क्लियर, क्या मार्केट जाएगा लोअर हाई की तरफ। लोअर हाई का टारगेट आपको पता है कि क्या होता है, लोअर हाई का टारगेट होता है 50%, 25% या 25%। बार बार मैं ये इस चीज को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज आए कि लोअर हाई का टारगेट 50%, 25% और 75% होता है। ठीक है, अब यहां से देखिए, ये जैसे ही इस कैंडल ने आया और अपने वीक से ही शायद, हाँ अपने वीक से ही ये टारगेट को कर लिया कंप्लीट, टारगेट को कर लिया कंप्लीट। अब ये टारगेट तक ही पहुंच गया तो हम लोग यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं, अब टारगेट तक पहुंच गया मार्केट। अब यहाँ पे क्या हुआ, टारगेट तक जैसे पहुंचा, अब हम लोग करेंगे चुपचाप से वेट, मार्केट को निहारेंगे यहाँ पर। अब अगला कैंडल का करेंगे वेट। अगला कैंडल रेड कैंडल आया, रेड कैंडल आया, यहाँ पे इतना बड़ा बायर्स का इंटरेस्ट शो कर रहा है, बायर्स का इंटरेस्ट शो कर रहा है। सेलर्स कैंडल जो है खुद से भी वीक हुए हैं और बायर्स से भी वीक हुए हैं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। एक और सेलर्स कैंडल आया, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा पावर ऑफ कंपैरिजन के हिसाब से कि ये जो सेलर्स कैंडल आया है ये खुद से भी वीक हो गया और बायर से भी वीक हो गया। अभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल आया एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन होकर, स्ट्रॉन्ग ग्रीन होकर आया, स्ट्रॉन्ग ग्रीन होकर आया ना। प्लस एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ये बायर्स कैंडल स्ट्रॉन्ग तो होकर आया है, लेकिन यहाँ पर सेलर्स का इंटरेस्ट शो कर रहा है कि सेलर्स अभी भी मार्केट में आ सकते हैं। ठीक है, सेलर्स मार्केट में आ सकते हैं, और ऊपर से ये 50% टारगेट को भी तोड़ दिया, इसने तो टच किया था, ये तोड़ ही दिया, तोड़ दिया। तब हम लोग करेंगे वेट। ये जो ये जो आप देख रहे हैं सेलर्स का इंटरेस्ट,
इसी का ये फल है। स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद इतना वीक बायर्स आने का यहाँ पे तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन क्या हुआ, बायर्स खुद को कर लिए यहाँ पे वीक, वो भी टारगेट पे वीक किए हैं, टारगेट पे वीक किए। अब क्या हुआ, अब हम लोग करेंगे वेट। यहाँ पर दो ही चीज हो सकता है, या तो सेलर्स कैंडल स्ट्रॉन्ग होकर नीचे आ जाएंगे अगर मार्केट को नीचे लेकर जाना होगा तो, सिंपल सा बात है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वही जो हम लोग का प्रिडिक्शन था कि अगर सेलर्स कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होकर टारगेट से इनगल्फिंग देंगे, हम लोग करेंगे अगला कैंडल पे ट्रेड। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट टारगेट से सेलर्स कैंडल इसको कर दिया इनगल्फ, ऊपर से बायर्स का कोई इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा, बायर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं शो हो रहा है, जो आई सॉरी, ओ हाँ, बायर्स का कोई इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा है, ऊपर से बायर्स भी खुद को वीक कर लिए हैं, सेलर्स अपने कैंडल से स्ट्रांग हुए हैं। डायरेक्शन मार्केट का हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऐसे आएगी। सॉरी यार, मेरा लैपटॉप बहुत हैंग कर रहा है। और ऐसे जाएगी, एक्सपेक्टेशन है सिर्फ, और मार्केट लोअर लो की तरफ जाएगी, ये हम लोग का सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। और ये एक्सपेक्टेशन को मार्केट यहाँ पे कंफर्म कर दिया ये कैंडल बनाकर। जैसे ही ये कैंडल बनाया, हम लोग अगले कैंडल पे करेंगे चुपचाप से ट्रेड, ठीक है। अगले कैंडल पे हम लोग करेंगे चुपचाप से ट्रेड। ये कैंडल पे हम लोग को ट्रेड हुआ। अब क्या हुआ कि ये जो रेड कैंडल है खुद से वीक हुआ, लेकिन अभी भी बायर से स्ट्रांग है। अगर इसने इस वीक को तोड़ा होगा तो हम लोग डाउन के लिए कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि ये अपने वीक को नहीं तोड़कर अपने वीक पे ही क्लोज दे दिया। और जूम करके हम आपको दिखा देते हैं, अपने वीक के अंदर, मतलब अपने वीक एग्जैक्टली वीक पे ही क्लोज दिया। और आपको पता है कि नीचे वाले वीक पे कौन बैठे हुए हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से बायर्स धकेला है ना इस चीज को, तो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, बायर्स बैठे हुए हैं, बायर्स बैठे हुए हैं भाई। अब जब हमको पता है कि इस वीक पे बायर्स बैठे हुए हैं, सेलर्स खुद का जो कैंडल है वो खुद से वीक हुआ, बायर से भले ही स्ट्रांग हुआ, एक सिंपल सा नेगेटिव पॉइंट हम लोग को मिला। यहाँ पे दो नेगेटिव पॉइंट बोला, पहला नेगेटिव पॉइंट जो सेलर्स कैंडल आया वो खुद से वीक हो गया, दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये एग्जैक्टली अपने बायर मतलब अपने वीक पे ही क्लोज दे दिया। और अपने वीक पे क्लोज देगा इस तो अपने वीक के क्लोज देने के बाद मोस्टली चांसेस होता है कि या तो मतलब वहां पे 50-50 चांसेस होता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। और एक और नेगेटिव पॉइंट ओपनिंग से ही आपको मिल गया। ये क्या हुआ, ओपनिंग देखिए गैप अप दिया है, ओपनिंग गैप अप दिया है, तीन चीज का यहाँ हम लोग का नेगेटिव पॉइंट मिल गया। और तीन चीज नेगेटिव पॉइंट मिलता है, हम लोग दो ही पे ही नहीं जाते, यहाँ तीन तीन नेगेटिव पॉइंट मिल गया, तो चुपचाप से हम लोग करेंगे यहाँ पे वेट, ठीक है। ये हम लोग का दूसरा कैंडल ये रहा। अगला कैंडल क्या हुआ कि बायर जो है ये मतलब खुद को कर लिए यहाँ पे फुल स्ट्रांग, खुद को कर लिए फुल स्ट्रांग। अब भाई हम लोग को तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, आगे का कैंडल हम लोग को नहीं मालूम है कि अगला कैंडल क्या आएगा। ये जो खुद को सेलर बायर जो है स्ट्रांग किए हैं, दूसरा चीज जब बायर्स खुद को इतना स्ट्रांग किए हैं तो यहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट क्यों शो कर रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो हम लोग करेंगे वेट, यहाँ पर जब गड़बड़ दिखे तो हम लोग करेंगे वेट। बायर्स स्ट्रांग होकर आए, सेलर्स का भी इंटरेस्ट शो कर रहा है, हम लोग करेंगे वेट। अब क्या हुआ कि बायर जो है स्ट्रांग होकर आए, अगला कैंडल जो आया वो इस एरिया सेलर्स एरिया को किया ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे टारगेट से ही सेलर्स आ रहे थे और टारगेट पे कौन बैठा हुआ था, सेलर्स, सेलर्स बैठा हुआ और सेलर्स एरिया को इसने कर दिया ब्रेक। हम लोग जब सेलर्स एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग चुपचाप से वहां पे करते हैं वेट। ये जो ब्रेक किया हम लोग देखेंगे कि अब अगला कैंडल क्या आएगा। अगला कैंडल देखिए, अगला कैंडल क्या हुआ कि खुद से भी वीक हो गया, सेलर से भी वीक हो गया, पावर कंपैरिजन में से ही दिख रहा है कि दोनों से वीक है। ऊपर से कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है, अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, अभी डायरेक्शन कोई क्लियर नहीं हुआ है। हम लोग का डायरेक्शन क्लियर होगा यहाँ पे आने के बाद, वो भी कंफर्म नहीं है।
फिर क्या हुआ कि इस वीक होने के बाद डायरेक्ट बायर्स आए और यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग का सेलर्स एरिया है, ठीक है। और जाकर ये एग्जैक्टली शायद सेलर्स एरिया पे क्लोज दे दिया, ठीक है। यहां पे हम लोग लेते हैं ट्रेड, लेकिन यहां पे हम लोग लेते हैं ट्रेड, लेकिन इस कैंडल पे हम लोग डाउन का ट्रेड लेते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ये जो बायर्स जो ओपनिंग दिए हैं वो गैप डाउन दिए हैं, और ये फुल बॉडी बॉडी के अंदर से ये जो ओपनिंग दिए हैं, और बॉडी के अंदर कौन बैठा हुआ रहता है, ये फुल बॉडी के अंदर बैठे हुए हैं बायर्स। तो इसलिए इस कैंडल पे भी हम लोग का ट्रेड नहीं बनता, हम लोग फिर करेंगे वेट। अभी हम लोग को 1 2 3 4 मिनट से हम लोग सिर्फ कैंडल को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे ही इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, लास्ट लोअर हाई को इसने ब्रेक किया, अब यहां पे क्या हुआ, हम लोग का एक्सपेक्टेशन हो जाएगा चेंज। मार्केट अब हो सकता है कि मार्केट अब एक स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दे, ठीक है। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, कंफर्म नहीं है कि चेंज करेगी कि नहीं करेगी, बस एक एक्सपेक्टेशन है। यहां से क्या हुआ, यहां से आप ध्यान दीजिएगा, इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक बायर्स कैंडल आया स्ट्रांग होके, ठीक, पीछे कोई लेवल होगा, इसी की वजह से ये रेड कैंडल आया है। और ऊपर से इसने इसको टच भी नहीं किया, यहाँ पर एक और लेवल है, ये लेवल, इस लेवल को टच नहीं किया है। ऊपर में कोई लेवल होगा, ये लेवल को पीछे जाकर टच कर दिया है। और ऐसे भी बायर्स यहाँ पे जब तोड़ते हैं ना, तो तोड़ते हैं तो हम लोग करते हैं वेट। हम लोग जब तक लोअर हाई पॉइंट पे मार्केट नहीं आएगा, हायर आई मीन लोअर हाई के पॉइंट पे नहीं आएगा, या फिर हायर लो के पॉइंट पे मार्केट नहीं आएगा, तब हम लोग को डायरेक्शन नहीं पता होगा, तब तक हम लोग नहीं करते हैं ट्रेड, ठीक है। हम मेरा जो हम अपने तरीके से बता रहे हैं, जो चीज समझे हैं, उसमें क्या होगा ना कि आप जो भी मतलब क्या होगा कि आप थोड़ा वेट जरूर कीजिएगा, लेकिन जो कैंडल आपको मिलेगा वो थोड़ा परफेक्ट मिलेगा। वहां पे आपको लगेगा कि हाँ, समथिंग 70 80 to 90% वो चांसेस रहेगा उस कैंडल का आने का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक रेड कैंडल आया बायस का इंटरेस्ट शो करके, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। फिर एक रेड कैंडल आया जो खुद से वीक हो गया, बायर से भी वीक हो गया, यहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकते हम। मार्केट या कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं, स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया है अब चेंज। ये लो, लोअर हाई, ये लोअर लो, अब ये लास्ट जो मार्केट गया ये यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे जाके ये डायरेक्ट तोड़ भी दिया। अब हम लोग का एक्सपेक्टेशन कुछ ये रहेगा, ठीक है, इस टाइप से नीचे आएगा और ऊपर जाएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा लो हाई, हायर लो की तरफ अब मार्केट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो आप मार्केट अब हायर लो के तरफ ही जा रही है, ठीक, ये मार्केट हायर लो की तरफ ही जा रही है। अब हम लोग को पता है कि मार्केट जब हायर लो की तरफ जा रही है तो मार्केट का टारगेट क्या होगा, मार्केट का जो टारगेट होगा वो मार्केट का 25%, 50% और 75%। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे वेट, अब आने देंगे मार्केट को टारगेट तक, ठीक है। और लास्ट लोअर हाई पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये लास्ट, ये भी पॉइंट एक टारगेट को ही माना जाता है। ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बना के भी मार्केट ऊपर चल जाती है। यहाँ पे बायर्स सेलर्स कैंडल आए जो कि खुद से स्ट्रांग हुए, बायर्स से भी स्ट्रांग, बायर्स से वीक है अभी भी, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप से बैठे रहेंगे। अब क्या हुआ कि एक बायर्स कैंडल आया, बायर्स कैंडल आया, इस शायद इस लेवल को टच कर दिया इसने। एक मिनट, इसको मैं कर लेता हूँ रेक्टेंगल। इस कैंडल ने, अरे बहन, सॉरी, इस कैंडल को, हाँ, इस लेवल को इसने कर लिया है टच, और प्लस लोअर और ऊपर से सेलर्स का भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। हम लोग चुपचाप से बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। अब अब क्या हुआ, यहाँ पर सेलर्स भी खुद को वीक कर लिए, मार्केट यहाँ टारगेट पे नीचे है, सेलर्स वीक है। अगर यहाँ पर बायर्स कैंडल इसको आकर ऐसे इसको इनगल्फ कर देते हैं और इस लेवल में गैप होता, अगले कैंडल पे हम लोग ग्रीन का ट्रेड करते हैं। लेकिन बायर्स कैंडल आए तब तो हम लोग को तो पता नहीं है ना कि अगला कैंडल क्या आ सकता है। अगला कैंडल क्या हुआ, स्ट्रांग होके
रेड कैंडल बना दिए। और हम लोग का टारगेट क्या है, हम लोग का टारगेट है 50%। आपको पता है जैसे ही इसने इस बायर्स कैंडल को स्ट्रॉन्ग इनगल्फ कर दिए, बायर्स का इंटरेस्ट शो होते हुए भी, और अभी तक मार्केट अपने टारगेट तक नहीं पहुंचा है, तो हम लोग करेंगे इस कैंडल पे चुपचाप से ट्रेड डाउन के लिए। इस कैंडल पे इसलिए हम लोग ट्रेड करेंगे क्योंकि ये अपने टारगेट को करेगा कंप्लीट, और इस कैंडल ने अपने टारगेट को देखिए आकर चुपचाप से कर दिया कंप्लीट। अब ये टारगेट को कंप्लीट किया, हम लोग करेंगे वेट। टारगेट कंप्लीट हुआ है भाई, वेट तो करना ही पड़ेगा। वेट करने के बाद क्या हुआ कि एक बायर्स सेलर्स कैंडल आया जो कि खुद को वीक कर लिए खुद से, और टारगेट पे भी है मार्केट, टारगेट पे है तो हम लोग करेंगे चुपचाप से वेट। अगला कैंडल टारगेट से इसको कर दिया इनगल्फ, अगला कैंडल टारगेट से इसको इनगल्फ कर दिया, लेकिन गैप अप ओपन दिया है, गैप अप ओपन दिया है। गैप अप ओपन दिया तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं, हम लोग भैया गैप अप पे हम लोग कुछ करते नहीं है, चुपचाप से हम लोग करेंगे वेट। और ऊपर से गैप अप ओपन देने के बाद अगर ये कैंडल खुद को अगर इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाकर आता, अगर इस कैंडल रेड कैंडल से अगर स्ट्रॉन्ग रहता, भले खुद से वीक रहता, तो अगला कैंडल पे हम लोग जाते हैं अप की तरफ, लेकिन ये खुद को कर दिया वीक, खुद से भी वीक हो गया, सेलर से भी वीक हो गया। अगला कैंडल हम लोग को कुछ नहीं पता है कि क्या आएगा। अब क्या हुआ, ग्रीन कैंडल यहां पर आया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होकर, लेकिन इसने अपने वीक को ही ब्रेक नहीं किया है। अगर ये वीक को ब्रेक कर दिया है तो डायरेक्शन देखकर हम लोग एक अप का ट्रेड करेंगे। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया होगा तो, और हमको लगता नहीं है कि इसने इसको ब्रेक किया है एग्जैक्टली ये जो है, नहीं ये अपने वीक के अंदर ही क्लोज है, वीक के अंदर क्लोज, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और ऊपर से यहां पर देखिएगा तो ये लास्ट लोअर हाई पॉइंट का भी है। ये चीज मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि इसको एक पैटर्न बोला जाता है। ये चीज अगर आप ध्यान से देखिएगा, आप कहीं पे पढ़े होंगे, अगर पहले भी पढ़े होंगे, तो इसको बोला जाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। तो हम लोग इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। ये मार्केट ऊपर गई, अब मार्केट क्या हुई, नीचे आ गई। कभी कभी मार्केट इस तरीके से भी मूव बैक कर जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे वेट। ये हुआ, ये आया, ये दो शोल्डर बना, मार्केट कभी कभी यहां से भी इस टाइप से रिजेक्शन देके नीचे चल जाती है मार्केट, इसलिए हम लोग करते हैं यहाँ पे वेट, ठीक है। हम लोग इस रेड कैंडल पे कर लिए ट्रेड, रेड कैंडल पे किए हैं ट्रेड। मेरा लैपटॉप बहुत हैंग कर रहा है गाइस, कोई बात नहीं, बहुत पुराना लैपटॉप है इसलिए हैंग भी कर रहा है। आप देख रहे हो यार, एक एक बार में एक चीज भी नहीं क्लिक हो रहा है। इस कैंडल पे कर लिए हम लोग ट्रेड। अब अगला कैंडल क्या हुआ, जो बायर्स कैंडल है, बायर्स कैंडल ने इस अगर अपने कैंडल से स्ट्रॉन्ग होकर कंटिन्यू कर रहे हैं अप की तरफ, मेजर वेव की तरफ, मेजर वेव की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर इसने इसको टच नहीं किया होगा तो कंटिन्यू करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कुछ इसमें भी पॉइंट है, मैं आपको ये पॉइंट को क्लियर कर देता हूं। इसने इसको अभी तक टच नहीं किया, लेकिन यहां पर एक सेलर्स एरिया है, यहां पे सेलर्स एरिया है, सेलर्स एरिया तक ये मार्केट पहुंच गया है, और अगला जो कैंडल आया है ये सेलर्स एरिया से ही ओपनिंग लिया है। सेलर्स एरिया से ओपनिंग लिया तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे हम लोग करेंगे चुपचाप से वेट। अगला कैंडल जो आया ये लास्ट हायर हाई पॉइंट को ब्रेक कर दिया, हायर हाई को ब्रेक कर दिया, हम लोग यहाँ पे भी कुछ नहीं करेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि माइनर वेव में भी हम लोग को ट्रेड नहीं मिल पाता है, कहे कि ये सेलर्स एरिया पे भी क्लोज कर देता है। सेलर्स एरिया पे क्लोज किया भाई, हम लोग का बहुत, हम लोग जो मनी है बहुत प्रीसियस है, हम लोग ऐसे ही कहीं और ट्रेड नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग बच बच के ट्रेड लगाएंगे। इसने इसको ब्रेक कर दिया, अगला सेलर्स आया, हम लोग को कुछ पता नहीं है कि अगला कैंडल क्या आएगा। सेलर्स आया, बायर्स के इंटरेस्ट को शो कर रहा है,
बायर्स के इंटरेस्ट को शो कर रहा है, खुद से वीक हुआ है, सेलर से भी वीक हुआ है, खुद से वीक हुआ है, बायर से भी वीक हो गया है, और सेलर बायर्स का इंटरेस्ट भी शो कर रहा है। अब हम लोग करेंगे वेट कि यहाँ पे अगला कैंडल मेरे हिसाब से अगर इसको इस तरीके से इनगल्फ करता है और पीछे अगर कोई लेवल नहीं है तो अगला कैंडल पे हम लोग फिर जाएंगे आपकी तरफ। लेकिन ये हम लोग का बस एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये कैंडल को इनगल्फ करता है तब, और पीछे कोई लेवल नहीं हुआ तब, प्रीवियस लेवल को भी हम लोग को ध्यान देते रहना है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक बायर्स सेलर्स कैंडल जो है खुद से स्ट्रांग हो गया, बायर से भी स्ट्रांग हो गया, प्लस लोअर हाई की तरफ मूव दे दिया, लोअर हाई की तरफ मूव दिया है। लोअर हाई का मूव आपको पता है कि लोअर हाई का टारगेट सब क्लियर है। अब क्या हुआ, अब आप बोलिएगा कि सर कि लोअर हाई की तरफ जब मूव दे ही दिया है तो हम लोग कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हैं नीचे की तरफ। मैं आपको ये भी चीज आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक रेड कैंडल पे ट्रेड किया था ना, यहाँ पे भी तो टारगेट कंप्लीट करने के लिए हम लोग रेड कैंडल पे ट्रेड कर सकते थे। हम लोग यहाँ पे ट्रेड इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग है। बायर्स को वीक मतलब कम से कम वीक तो होना चाहिए ना, बायर्स का खाली इंटरेस्ट शो हो रहा है लेकिन बायर्स कैंडल जो है अभी वीक नहीं हुआ है ना इस कैंडल से। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा तो बायर्स कैंडल जो है प्रीवियस कैंडल से भी वीक है, इस कैंडल से भी वीक है, इसलिए मैंने ये टारगेट के लिए डाउन के लिए ट्रेड किया। लेकिन यहाँ पे कोई वीकनेस शो नहीं हो रहा है बायर्स का, खाली बस इंटरेस्ट शो हो रहा है। तो इंटरेस्ट की वजह से, इंटरेस्ट हमको तो पता चल रहा है कि हाँ चल जाएगा तो हम लोग ट्रेड कर लेंगे, बस इंटरेस्ट की वजह से तो हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते हैं ना। हम लोग एक प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए, यहाँ पे बायर्स वीक नहीं हो रहा है, इसी की वजह से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू के लिए ट्रेड नहीं लिए। अब क्या हुआ कि सेलर्स अपने टारगेट तक नहीं पहुंचे लेकिन 25% टारगेट भी होता है, तो हम लोग करेंगे चुपचाप से वेट टारगेट तक आने तक का, 50% एटलीस्ट 50% तक आने तक का हम लोग करेंगे वेट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स आए खुद से वीक होकर, खुद से वीक होकर अगर यहाँ पर कैंडल आता रेड वाला तब भी हम लोग ट्रेड नहीं कर पाते, क्योंकि अगर रेड कैंडल आ जाता तो ये टारगेट को कहीं ना कहीं टच कर जाता, और टारगेट टच हो जाता तो ऐसे भी हम लोग कंटिन्यू नहीं करते। यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग करेंगे वेट, अगला कैंडल फिर आया स्ट्रॉन्ग होकर, माराबूजो टाइप कैंडल, माराबूजो टाइप कैंडल आया स्ट्रॉन्ग होकर, टारगेट को टच नहीं किया है, माराबूजो टाइप कैंडल आया है, प्लस टारगेट से जाता तो हम लोग कुछ करते भी, लेकिन टारगेट से गया नहीं है, और यहाँ पे एक लेवल भी है, मैंने आपको हेड एंड शोल्डर का लेवल बताया था, यहाँ पे एक लेवल भी, इसलिए हम लोग करेंगे वेट अगला कैंडल। और वेट करने का हम लोग को फायदा ये मिला, हम लोग को तीन तीन नेगेटिव पॉइंट मिल गया है, एक टारगेट से नहीं जा रहा है मार्केट, दूसरा एक लेवल है, और तीसरा मारुबुजु टाइप कैंडल है। मारुबुजु टाइप कैंडल चलिए मानते हैं डायरेक्शन के हिसाब से स्ट्रांग है, लेकिन दो नेगेटिव पॉइंट अभी भी है, तो दो नेगेटिव पॉइंट ऑलरेडी हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए। और छोड़ने का हम लोग का फायदा क्या हुआ, यहाँ पे रेड कैंडल आया जो हम लोग बच गए, नहीं तो इस कैंडल पे हम लोग को चुपचाप से बिंदास हम लोग को लॉस हो जाता है, लेकिन लॉस हुआ नहीं क्योंकि हम लोग को दो नेगेटिव पॉइंट ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे। ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे बायर्स कैंडल स्ट्रांग होकर आए, इसको इनगल्फ कर दिए, ठीक। लेकिन ये लास्ट, अब यहां से देखिएगा, लास्ट ये हायर हाई के पोजीशन पे पहुंच गया, ये भी हम लोग का टारगेट होता है ना, ये मैंने बताया था ना कि एक टारगेट होता है, ये भी एक टारगेट होता है। लास्ट हायर हाई पॉइंट पे पहुंच गया, अब ये यहाँ लास्ट हायर हाई पॉइंट पे पहुंच गया तो हम लोग हायर हाई पॉइंट पे हम लोग जब पहुंच जाता है तो मार्केट पे हम लोग करते नहीं है ट्रेड, यहाँ पे सेलर्स का एंट्री हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बायर्स कैंडल आया जो खुद से वीक हो गया, सेलर से वीक हो गया, लेकिन ये लास्ट हायर हाई पॉइंट को ब्रेक कर रहे हैं, तब भी हम लोग नहीं कर सकते हैं ट्रेड यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बायर्स कैंडल आया जो खुद से वीक हो गया, लगातार एक दो तीन कैंडल में बायर्स वीक हो रहा है, ठीक है, एक दो तीन कैंडल में बायर्स वीक हो रहा है, वीकनेस शो हो रहा है, प्लस यहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट है, जब तीन कैंडल में बायर्स वीक हो रहे हैं, सेलर्स का इंटरेस्ट है, हो सकता है प्रीवियस में कोई लेवल हो, अगर उसको टच किया होगा, इसलिए ये कैंडल डाउन की तरफ आया है, इस पे हम लोग इसलिए नहीं करेंगे ट्रेड, ठीक है, चुपचाप से हम लोग छोड़ देंगे। अगला कैंडल क्या हुआ, बायर्स कैंडल आया, इसको इनगल्फ कर दिया, इसके बॉडी को इनगल्फ कर दिया, और प्लस सेलर्स का भी इंटरेस्ट को शो कर रहा है, और खुद से स्ट्रांग हुआ है,
लेकिन अपने इस वीक को भी नहीं तोड़ पाया। इस वीक का तो ऐसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे बचने के लिए एक पॉइंट है कि मार्केट में बायर्स का ये क्या नाम है, बायर्स का सॉरी सेलर्स का इंटरेस्ट शो हो रहा है, प्लस बायर्स ने इसको फुल इनगल्फ नहीं किया, पीछे कोई लेवल होगा इसलिए ये कैंडल फिर से आया रेड। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे पीछे प्रीवियस में पक्का कोई लेवल होगा, इसलिए रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन यहाँ पे बन रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कितने कैंडल को रीड किया, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग एक प्रॉपर चार्ट पे बैठे होते हैं तो हम लोगों ने कितने कैंडल को देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 21 22 23 24 25 26 27 28 29 90 91 92 93 94 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 21 22 23 24 25 26 27 28 29 90 91 92 93 105 106 107 108 109 110 111
लेकिन ये जो ट्रेड मिला प्रॉपर लॉजिक से मिला, प्रॉपर मतलब इस कैंडल पे हम लोग को ट्रेड लेना ही था। ये प्रॉपर तीन, अगर हम लोग ऊपर प्रॉपर अगर देखा जाए तो तीन कैंडल हम लोग को परफेक्ट कैंडल मिला, और 60 मिनट बैठने पे तीन कैंडल अगर आपको मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, परफेक्ट कैंडल मेरे हिसाब से। क्योंकि मार्केट में जल्दी जल्दी ट्रेड लेकर पैसा कमाने से अच्छा है कि थोड़ा देर वेट करके हम अच्छे अपॉर्चुनिटी पे ही ट्रेड करें। क्योंकि भाई देखो, हम जब जोमेटो का जो काम करते हैं, अगर देखा जाए जोमेटो का जो काम करते हैं, एक ऑर्डर का 20 से 30 रुपए मिलता है, ठीक है, 20 से 30 रुपए मिलता है, वो भी हम लोग आधा घंटा 1 घंटा कभी कभी वेट करना पड़ जाता है 20 से 30 रुपए कमाने के लिए। 20 से 30 रुपए कमाने के लिए हम आधा से 1 घंटा अब वेट करना पड़ता है। तो हम लोग ये चीज में वेट करने में क्या जा रहा है, 1 घंटा में तीन कैंडल, अगर मान लीजिए कि एक कैंडल पे हम लोग 100 का भी ट्रेड लेते हैं तो 8 का 8 16 की 24 240 रुपए 1 घंटा में आप निकाल रहे हैं। आगे अमाउंट भी ज्यादा हो सकता है। आप डॉलर पे, हम अभी रुपए के हिसाब से बता रहे हैं, जैसे मेरा बहुत ज्यादा अभी है नहीं, तो हम अभी बिगिनर हैं, तो हम तो इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे ना। और सच पूछिए तो मेरे ये क्या नाम है, ये जो जोमेटो का जो काम किया है, मेरा कहीं ना कहीं ये माइंडसेट बहुत अच्छी तरीके से हो गया है कि कम से कम इतना देर वेट करके एक परफेक्ट कैंडल निकलता है, तो मेरे लिए बहुत बेहतरीन है। आई होप गाइज ये वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा, और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और मैं आपको नेक्स्ट कैंडल का प्रिडिक्शन बताया, प्लस आपको किस कैंडल से बचना है, कौन से लेवल से बचना है, ये सारा चीज मैं बता रहा हूँ। और यही सारा चीज मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं जितना प्रैक्टिस करूंगा उतना मेरे लिए बेटर होगा। इसी तरीके से चार्ट रीडिंग में मिनिमम आपको समथिंग लगता है कि आज कितना है, 27 तारीख है, तो मैं इसको आप मतलब 10 तारीख, या हाँ 10 तारीख तक खींचूंगा। 10 तारीख तक मैं लगातार इस चीज को प्रैक्टिस करूंगा। ऐसे तो मैं प्रैक्टिस जब तक ट्रेड करूंगा तब तक प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना परफेक्ट रहेगा ये। लेकिन वीडियो वीडियो जो है मैं आपको ये 10 तारीख तक कंटिन्यू चार्ट रीडिंग के सेशन का डालूंगा। और मैं ऐसे ऑलरेडी मैं सुबह में भी प्रैक्टिस करता हूँ, रात में भी एक दो कैंडल का प्रैक्टिस करता हूँ। ये चीज मैं करते रहता हूँ, यही सेम चीज मैं लाइव चार्ट पे भी जाकर प्रैक्टिस करता हूँ। अब ये 10 दिन मैं आपको चार्ट रीडिंग इसलिए बता रहा हूँ कि आप चार्ट को समझना स्टार्ट करो। उसके बाद मैं इसको मैं लाइव पे लेकर चलूंगा, आपको लाइव पे ये सारा चीज दिखाऊंगा जो मेरा प्रिडिक्शन है, कि इस तरीके से प्रिडिक्शन काम करता है कि नहीं है, ठीक है। आई होप ये वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा, और वीडियो में जरा सा भी कुछ सीखने को मिला गाइस तो चैनल को करें सब्सक्राइब। और मेरे इस जोमेटो राइडर से लेकर ट्रेडर तक बनने तक के सफर में अगर आपको जुड़ना है तो इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मैं अपना पूरा लाइफ का जो भी चीज मेरा चल रहा है, मैं किस तरीके से डिलीवरी कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं अपने घर से होम टाउन को छोड़कर दूसरे जगह आकर ये चीज को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ये चीज आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर करें लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। आप मेरे साथ ऐसा ही ग्रो करते रहिए।